जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मां तू कृपा कर दे। मां कहती है इसने कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें कैसे दान दूं? दान का फल दान कैसे दूं मैं? मां पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए, गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस साह शरीर में मिलना चाहिए। आज ही का दिन है महाराज। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, मान लो कोई आंवले का पेड़ आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल नहीं लग रहा है, वो फलित नहीं हो रहा, बहुत बड़ा हो गया, उसमें एक फल नहीं लगा, तो किसी पवित्र नदी का, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, गोदावरी, किसी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो तो आज आंवला नवमी के दिन जो फल नहीं रहा हो, वृक्ष जिसके अंदर आंवले ना लगते हो, आंवले का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फलित नहीं हो रहा, आज ही के दिन एक कटोरी में जल लेकर नारायण नारायण और शिव का स्मरण कर कर उस पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है तो वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है वो फलने लगता है, उसमें फल लगता और इतने फल लगते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें तो फल ही नहीं लगते, पर इतने फल कहां से आ रहे। अर्थात आज भी हमारी विष्णु पुराण, आज भी हमारी स्कंद पुराण, आज भी हमारी पद्म पुराण, भागवत पुराण आज भी कहती है कि आंवला नवमी का किया गया पुण्य, आंवला नवमी का किया गया दान, आंवला नवमी के दिन किया गया सत्कर्म खाली नहीं जाता। अर्थात जैसे जरा सा जल का सींचन करने पर वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उसमें ढेरों फल लग जाते हैं, उसी तरह हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म, अगर हमने 1 रुपए का भी दान दिया है, गौ माता के निमित्तार्थ, मंदिर के निमित्तार्थ, वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ, भोजन के निमित्तार्थ हमने कुछ भी लगाया है, आपने गाय को भी रोटी दी है, आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आपने आज आंवले का दान करा है, किसी सौभाग्यवती नारी को एक फल तक दिया है, तो वो तुम्हें मिलेगा 1000 गुना हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा होता है, इतना बड़ा पेड़ हो गया हमारे यहाँ फल नहीं लग रहा है, ऐसा होता है कि आंवला नवमी के दिन जल छोड़ दो तो फल, तो करके देखो ना प्रैक्टिकल। ना महाराज कहीं जा रहा है, ना आंवले का पेड़ कहीं जा रहा है, ना तुम कहीं जा रहे, करो। पर विष और आस, जम के बोलो विश्वास, विष को त्याग कर आस पकड़ कर रखना, हो जाएगा। आज ही का दिन है आंवला नवमी का। महाराज अगर किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है, किसी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है, इसकी उम्र कम है, इसको ये बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक्सीडेंट होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला नक पहनो, ये चीज पहनो, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो पहनना, लाखों रुपए खर्च करो और मालूम पड़े फल ना मिले तो एक काम जरूर करना, आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर, कुंकू को लगाने के बाद अपनी माताजी से कहकर उस बच्चे के हथेली पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष पर छापे 5 लगवा दीजिए। वो बच्चा कभी अल्पायु नहीं मर सकता, उसकी उम्र में वृद्धि होगी, उम्र कम नहीं हो सकती, उम्र बढ़ेगी। सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे फल का दान क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज ब्राह्मण को भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों कराती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती है? अखंड सौभाग्यता के लिए कि आज मैंने अगर एक बिंदी भी दी है, अगर आज मैंने मेहंदी भी दी है, आज मैंने जरा सा कुंकू का भी दान आंवले के वृक्ष के नीचे करा है, तो उसका फल मुझे 1000 गुना मिलना चाहिए, मेरा सौभाग्य अमर होना चाहिए, अजर होना चाहिए। रहेगी तो रुक्मणी तो रही, सतभामा श्रवण, इतना भजन करा गुणवती ने, इतना भजन करा,
भजन की प्रबलता इतनी थी कि लाभ पाचम के दिन से जो तप साधना में लगी, 7 नियम जो कार्तिक के थे, दीप लगाना, संयम रखना, विश्वास रखना, भूमि पर सोना, तलहन पदार्थों का त्याग करना, शरीर पर तेल ना लगाना, सात्विक प्रवृत्ति रखना, ये सारे नियम, दीप दान, तुलसी अर्चना सब करा। पर उसमें भी प्रबल जो अर्चना करी उस सत्यभामा ने, उस गुणवती ने जो प्रबल अर्चना करी वो एक करी। क्या करा उस गुणवती ने? महाराज सूखी हुई तुलसा को घिसकर, तुलसी आपको पहले भी बताया, हरी चंदन, एक चंदन ऐसा होता है कि कार्तिक महीने में भगवान को लगाया जाता है, जिससे भगवान जीते जी एक बार मनुष्य से मिलते हैं, गले लगाते, हरी चंदन। और वो चंदन बाजार में नहीं मिले, भले लोग हरी चंदन नाम रख देंगे पर वो चंदन हरी चंदन नहीं कहला। हरी चंदन कैसे बनता है महाराज? हरी चंदन बनाने का नियम, तुलसी जब सूख जाए तो कई लोगों का नियम रहता है, तुलसी सूख जाती है तो मुर्दे के ऊपर जलाने के लिए ले जाते, कई लोगों को हमने देखा है तुलसी ले जाते हैं, पर वो गलत है। थोड़ा तुलसी की शाख ले गए वो अपनी जगह, पर तुलसी की जो जड़ होती है उसको संभाल कर रखो। कार्तिक के महीने में पानी डालकर, थोड़ी हल्दी डालकर उसको घिसो, जैसे चंदन घिसते हो, उससे लकड़ी के घिसने पर चंदन की उत्पत्ति होगी। वो चंदन, ये पचवीगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक पर भी वो चंदन लगा, वो हरी चंदन। उसी चंदन को चरण में से लेकर अपने मस्तक पर लगाइए, जीते जी एक बार श्री हरि आपको गले जरूर लगाए। इसको कहते हैं हरी चंदन। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए भक्तों, आज सुनते हैं अमला नवमी 2024 क्यों मनाई जाती है। अमला नवमी जाने पूजा का शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अमला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी और सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन विष्णु पूजा के लिए खास माना जाता है। अक्षय नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया त्रेता युग से मनाया जा रहा है। पुराणों में बताया गया है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस वजह से अक्षय नवमी को सत्य युग आदि भी कहा जाता है। अक्षय नवमी में जाने भ्रमण कैसे करें। अक्षय नवमी की शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का आध्यात्मिक महत्व है। सत्य युगादि के पावन दिन पर अक्षय पुण्य अर्जित करने हेतु हजारों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इसके साथ ही परंपरागत रूप से अक्षय नवमी के शुभ दिन पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यही त्योहार पश्चिम बंगाल में गजधात्री पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत सता की देवी जगदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन दान ने पुण्य और बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन किसी भी तरह का दान धर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको मिलता है। इसका फल न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी आपको इस पुण्य का फल मिलता है। अमला नवमी 2024 की तारीख पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर को रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 पर जारी रहेगी। इसीलिए 10 नवंबर को मनाई जाएगी। यह पर्व देव उठानी एकादशी से 2 दिन
पहले मनाया जाता है। अमला नवमी 2024 मुहूर्त अक्षय नवमी पूर्वा समय सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक है। अवधि 5 घंटे 25 मिनट की। अमला नवमी का महत्व। अमला नवमी को अक्षय नवमी से भी जाना जाता है। जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है कि इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी भी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आने वाले जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। अमला नवमी के दिन भगवान विष्णु के कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। अमला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा भी की थी। इस दिन सभी महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती है। अमला नवमी पूजन विधि। अमला नवमी पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करे। इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करे। इसके बाद पूजा करते समय आंवले के पेड़ को दूध चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रोली, अक्षत, फल, फूल आदि से आंवला के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करे, आंवले की पेड़ की परिक्रमा करे, साथ ही दिया भी जलाए। इसके बाद पेड़ के नीचे बैठकर कथा को सुने या पढ़े। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करे। अंत में भोग लगाकर प्रसाद वितरण करे। अमला नवमी पर करे ये काम। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महात्म्य है, लेकिन नवमी को स्नान करने से इसका अक्षय पुण्य होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। अक्षय नवमी के दिन शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है।